नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जो आपको झकझोर कर रख देगी। ये कहानी है एक ट्रक ड्राइवर की जिसने कर्नाटक से दिल्ली तक के सफ़र में ऐसा कुछ देखा और महसूस किया जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी को अंत तक सुनना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने क्या महसूस किया। रघुवीर एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर जिसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा सड़कों पर बिताया था। इस बार उसे कर्नाटक से दिल्ली तक का एक लंबा और थका देने वाला सफर करना था। माल भरा हुआ था और समय पर पहुंचाना उसकी जिम्मेदारी थी। सफर आम दिनों जैसा लग रहा था, लेकिन रात गहराते ही अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बेलगावी के पास एक सुनसान हाईवे पर पहुंचते ही रघुवीर को लगा जैसे ट्रक भारी हो गया हो। उसने सोचा शायद माल का वजन ज्यादा है, लेकिन कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसने ट्रक के शीशे में देखा कि पीछे की सीट पर एक छाया बैठी हुई थी। कौन है? उसने शीशे से देखते हुए चिल्लाया, लेकिन ट्रक में कोई जवाब नहीं आया। रात के करीब 2 बजे रघुवीर ने महसूस किया कि सड़क पर एक सफेद साड़ी पहने महिला हाथ से इशारा कर रही है। वह रुका क्योंकि उसे लगा शायद किसी की मदद की जरूरत हो। कहाँ जाना है? रघुवीर ने खिड़की से पूछा। महिला ने धीरे से कहा, मुझे दिल्ली तक जाना है। रघुवीर ने उसे ट्रक में बैठा लिया, लेकिन जैसे ही महिला ट्रक में बैठी, वातावरण ठंडा और भारी हो गया। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं और वह एकटक रघुवीर को देख रही थी। रास्ते में ट्रक अचानक बंद हो गया। रघुवीर ने उतरकर इंजन चेक किया, लेकिन कुछ खराबी नहीं थी। जब वह ट्रक के पास वापस आया तो वह महिला गायब थी। घबराकर उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसने सुना, तुमने मुझे छोड़ दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उस आवाज ने उसकी रीढ़ को कंपा दिया। उसने शीशे में देखा तो वही महिला उसके ठीक पीछे खड़ी थी। आखिरी रात जब वह दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर था तो उसने महसूस किया कि ट्रक खुद ब खुद तेज दौड़ रहा है। ब्रेक काम नहीं कर रहे थे और सड़क के किनारे लगे पेड़ उसे इंसानों की तरह झुककर घूर रहे थे। अचानक एक भयंकर चीख के साथ ट्रक रुक गया। उसने देखा वही महिला उसके सामने खड़ी थी और उसके चेहरे से खून टपक रहा था। उसने धीरे से कहा, यह मेरी सड़क है। जो भी यहाँ से गुजरता है वह अपनी जिंदगी छोड़कर जाता है। अगली सुबह कुछ स्थानीय लोग उस ट्रक को सड़क किनारे खड़ा हुआ पाए, लेकिन ट्रक का दरवाजा खुला था और रघुवीर गायब था। उसके बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सुना। कहा जाता है कि वह महिला एक आत्मा है जो इस रास्ते पर सफर करने वालों से बदला लेती है। इस घटना के बाद जब ट्रक को सड़क किनारे लावारिस पाया गया तो पुलिस और गांव के कुछ लोग घटनास्थल पर पहुंचे। ट्रक में सामान सही सलामत था, लेकिन रघुवीर का कोई पता नहीं था। यह मामला जल्द ही आसपास के गांवों में चर्चा का विषय बन गया। किसी ने बताया कि उन्होंने रात के अंधेरे में ट्रक को तेज गति से दौड़ते देखा था और फिर एक भयंकर चीख सुनी। यह सुनकर पुलिस ने इलाके में और जांच की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को एक स्थानीय बुजुर्ग मिला जो इस रास्ते के बारे में काफी कुछ जानता था। उसने बताया, यह सड़क अभिशप्त है। वर्षों पहले यहाँ एक परिवार का भयानक हादसा हुआ था। एक ट्रक ने रात में उन्हें कुचल दिया था। उस परिवार की एक महिला जो उस हादसे में मारी गई अपनी आत्मा के साथ यहीं भटकती है। वह हर उस ड्राइवर को अपना शिकार बनाती है जिसे वह ट्रक का दोषी समझती है। बुजुर्ग ने यह भी कहा, जो लोग इस रास्ते पर रात में सफर करते हैं उन्हें कई बार उस महिला का सामना करना पड़ता है। कुछ उसकी मदद के लिए रुकते हैं तो कुछ उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन जो उसकी मदद करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं लौटता। रघुवीर के परिवार को जब यह पता चला तो उन्होंने ट्रक को वापस मंगवाने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब कोई ट्रक को वहां से निकालने जाता तो उसके साथ अजीब घटनाएं होने लगतीं। एक ड्राइवर ने बताया कि उसने ट्रक में किसी के बैठने की आहट सुनी। दूसरे ने कहा कि ट्रक का स्टीयरिंग खुद ब खुद हिल रहा था और सबसे अजीब बात, ट्रक का इंजन सिर्फ रात में चालू होता था। दिन के समय वह बिल्कुल काम नहीं करता। कुछ महीने बाद एक साधु ने उस स्थान पर पूजा करने का सुझाव दिया। उसने कहा, यह आत्मा बदले की आग में जल रही है, इसे शांति चाहिए। अगर इसका अंतिम संस्कार ठीक से नहीं हुआ तो यह और लोगों को अपनी चपेट में ले लेगी। पूजा की तैयारी की गई। साधु ने कहा कि रघुवीर की आत्मा भी
अब उस महिला के चंगुल में है। वह उसे जाने नहीं देगी जब तक उसका बदला पूरा न हो जाए। पूजा के दौरान अजीब चीजें होने लगीं। ट्रक अपने आप चलने लगा। उसके इंजन से चीखों की आवाजें आने लगीं। साधु ने मंत्रोच्चार तेज किया और कहा, यह आत्मा बहुत शक्तिशाली है, इसे रोकना आसान नहीं। अगर इसे यहीं शांति नहीं मिली तो यह पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। पूजा के बाद वह ट्रक वहां से गायब हो गया। कोई नहीं जानता कि वह कहाँ गया। लोगों का कहना है कि आत्मा ने उसे अपने साथ ले लिया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक सुनसान सड़क पर वही ट्रक देखा गया। यह खुद ब खुद चल रहा था और ट्रक के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आ रही थी। आज भी इस घटना को याद कर लोग कहते हैं कि कर्नाटक से दिल्ली तक का यह रास्ता आत्माओं की सड़कों में गिना जाता है। पूजा के बाद लोग सोच रहे थे कि सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद उस सड़क पर सफर करने वाले एक और ड्राइवर ने कुछ अजीब देखा। उसने बताया कि रात के समय उसने सड़क के किनारे खड़े उसी ट्रक को देखा जिसे लावारिस पाया गया था। ट्रक का इंजन चालू था और अंदर से किसी के बात करने की आवाजें आ रही थीं। ड्राइवर ने डरते डरते पास जाकर देखा। दोस्तों, जो उसने देखा उसे देखकर उसकी रूह कांप गई। ट्रक के अंदर रघुवीर का चेहरा शीशे में झलक रहा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, जैसे उसकी आत्मा अब उस ट्रक में कैद हो गई हो। यह घटना सुनकर गांव वाले और भी डर गए। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के अंधेरे में उस ट्रक को चलते हुए देखा, जबकि उसमें कोई ड्राइवर नहीं था। दोस्तों, सोचिए जरा, एक भारी भरकम ट्रक जो खुद ब खुद सड़कों पर दौड़ रहा हो। एक बार एक जिज्ञासु युवक ने हिम्मत दिखाते हुए ट्रक का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह ट्रक के पास पहुंचा, ट्रक अचानक रुक गया और फिर ट्रक के दरवाजे से वही महिला उतरी जिसने सफेद साड़ी पहनी हुई थी। उसने युवक की तरफ देखा और उसकी आंखों से खून टपकने लगा। युवक ने तुरंत अपनी गाड़ी घुमाई और वहां से भाग गया। दोस्तों, यह सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कहा जाता है कि ट्रक अब भी दिल्ली और कर्नाटक के बीच की सड़कों पर घूमता है। लोग कहते हैं, रात को इस रास्ते पर गाड़ी मत चलाना। अगर आपको सफेद साड़ी पहने महिला दिखे तो मत रुकना, और अगर वह ट्रक आपको दिखे तो अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में घुमा लेना। उस अभिशप्त ट्रक और सफेद साड़ी वाली महिला की कहानियां धीरे धीरे पूरे इलाके में फैलने लगीं। लोगों ने न सिर्फ उस ट्रक को बल्कि उसके पीछे छिपे रहस्य को सुलझाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन दोस्तों, जो भी उस ट्रक के करीब गया वह लौटकर कभी नहीं आया। एक रात पास के गांव का एक और ट्रक ड्राइवर शंभू उस रास्ते पर सफर कर रहा था। उसने सोचा कि ये सब केवल अफवाहें हैं, क्या बकवास है, आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती। शंभू ने अपने साथी को फोन पर कहा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वह उस सुनसान हिस्से पर पहुंचा जहां रघुवीर का ट्रक आखिरी बार देखा गया था, शंभू ने ट्रक के शीशे में कुछ देखा। सफेद साड़ी पहने वही महिला ट्रक के पीछे दौड़ती हुई दिख रही थी। ये क्या है? ये कैसे संभव है? शंभू ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी, लेकिन दोस्तों, वह महिला उसकी गाड़ी से तेज भाग रही थी। अचानक ट्रक के अंदर से आवाज आई, तुम भी रघुवीर की तरह यहाँ के हो जाओगे, तुम बच नहीं सकते। शंभू ने ट्रक रोकने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। ट्रक बेकाबू होकर एक पेड़ से जा टकराया। अगली सुबह लोगों को ट्रक तो मिला, लेकिन शंभू कहीं नहीं था। दोस्तों, ट्रक की गूंज अब दूर तक सुनाई देने लगी। गांव वालों ने एक बार फिर साधुओं और तांत्रिकों की मदद मांगी। इस बार उन्होंने एक विशेष पूजा का आयोजन किया, जिसमें उस महिला आत्मा की शांति के लिए मंत्रोच्चार किया गया। लेकिन दोस्तों, पूजा के बीच में ही आग जलने लगी। एक भयंकर चीख के साथ हवा में गूंज उठी, मुझे शांति नहीं चाहिए, मैं बदला चाहती हूँ। गांव के एक बुजुर्ग जो हमेशा चुप रहते थे ने एक दिन सबको इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, यह महिला सिर्फ एक आत्मा नहीं है, ये एक अभिशाप है। उस रात जब उसका परिवार मारा गया, वह किसी ट्रक ड्राइवर की गलती नहीं थी, वह दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सोची समझी साजिश थी। दोस्तों, यह सुनकर सभी हैरान रह गए। वह ट्रक जिसने उस महिला के परिवार को कुचला था, असल में एक माफिया का था। माफिया ने उनके परिवार को खत्म करने के लिए यह षड्यंत्र रचा था, और अब उस महिला की आत्मा हर उस ट्रक ड्राइवर को अपना शिकार बनाती थी जिसे वह उस माफिया से जोड़ती थी। दोस्तों, अब सवाल था कि इस अभिशाप को खत्म कैसे किया जाए।
साधुओं ने कहा कि अगर ट्रक को आग के हवाले कर दिया जाए और विशेष मंत्र पढ़े जाएं, तो आत्मा को शांति मिल सकती है। उस रात गांव के कुछ बहादुर लोगों ने ट्रक को ढूंढने की कोशिश की। जैसे ही उन्होंने ट्रक को जलाने की तैयारी की, वही महिला प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग जैसी रोशनी निकल रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह ट्रक मेरा घर है, इसे जलाने की कोशिश मत करो, वरना यह आग तुम्हें भी जला देगी। गांव वालों ने अपनी हिम्मत जुटाई और ट्रक को जलाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही आग लगी, एक भयंकर विस्फोट हुआ और पूरा इलाका धुएं में घिर गया। सुबह जब धुआं छंटा तो ट्रक गायब था, लेकिन दोस्तों, इसके साथ ही महिला आत्मा और उसकी आवाजें भी गायब हो गईं। लोगों का मानना है कि वह आत्मा अब मुक्त हो गई है। लेकिन दोस्तों, कुछ कहते हैं कि अगर कोई उस सड़क पर रात के समय सफर करता है तो ट्रक की गूंज और उस महिला की हंसी अब भी सुनाई देती है। दोस्तों, अगर आपको कभी कर्नाटक से दिल्ली का सफर करना पड़े तो ध्यान रखें, हो सकता है वह ट्रक और उसकी आत्मा अब भी आपकी राह देख रही हो। क्या आप इस रास्ते पर सफर करने की हिम्मत करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में बताएं। और दोस्तों, ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और खौफनाक कहानी के साथ।